हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजी ट्यूटोरियल। आज हम सुपर टेट 2018 इंग्लिश की आंसर की देखेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था इस पेपर में। आपको इस पेपर के एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी। बी की मैस्कुलिन फॉर्म क्या होती है? द आंसर इज ड्रोन। बी की मैस्कुलिन फॉर्म क्या होती है? ड्रोन। और इसी की अगर नेक्स्ट किसी पेपर में आपको फीमेल फॉर्म पूछ ले तो फीमेल फॉर्म क्या होगी? या तो फीमेल बी क्या होता है? वर्कर, या फिर उसको क्या बोलते हैं? क्वीन। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टुडे। ये आपको पैसेज गिवन है और इस पैसेज में से पूछ रहा है व्हाट डिड लियोनार्डो डा विंसी डिज़ाइन इन 1478। तो हम इस पैसेज को रीड करेंगे एंड यू कैन सी दिस लाइन। आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोपार्ड डा विंसी डिज़ाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। सो आंसर क्या हो जाएगा? डिज़ाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रेफिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। राइट, फ्रेश, टेक। इनके लिए हमें क्या करना है? प्रेफिक्स चूज करना है। तो अगर हम री प्रेफिक्स चूज करते हैं देन वी कैन यूज इट विद राइट, दैट इज वर्ड क्या बन जाएगा हमारा? री राइट। हम फ्रेश के साथ भी यूज कर सकते हैं, वर्ड क्या बन जाएगा? रिफ्रेश। और हम टेक के साथ भी यूज कर सकते हैं, वर्ड क्या बन जाएगा हमारा? रीटेक। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें हमें आर्टिकल यूज करना है। आपको पता है आर्टिकल क्या होता है? ए, एन, द। हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। इसमें से हमें कह रहे हैं इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो यूनिक अपॉर्चुनिटी के साथ मीन्स यू के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? सो आंसर इज ए। इट इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये तो यू है और यू के साथ हमने पढ़ा है कि वॉवल्स के साथ क्या आता है? एन आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं यूनिक तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए वी विल पुट ए। कुछ अदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल आ यूनिकॉर्न। अगर हम आ यूनिकॉर्न, ठीक है। आ यूजफुल, यूजफुल के साथ भी आ लगता है। आ यूनिकॉर्न होता है। आ यूनियन, अगर यूनियन आता है तो भी उसके साथ भी हम ए ही लगाते हैं। आ यूनियन। ओके। इसी के साथ मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें वॉइस फाइंड आउट करनी है। अब इसमें वॉइस मीन्स 2 टाइप्स की वॉइस होती है हमारे पास, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन सिंपल पास्ट में है और इसमें ये नॉर्मल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। इन्वेंटेड क्या हो गई हमारी? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। और द टेलीफोन हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वॉइस हो गई? द आंसर इज एक्टिव वॉइस। कौन सी वॉइस हो जाएगी? एक्टिव वॉइस। ओके। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये जो आपको सेंटेंस गिवन है, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, इसमें पूछ रहा है ये जो स्वीट है ये क्या है? सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जो हमारे स्टार्टिंग का होता है मीन्स जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में सेंटेंस में बात करी जा रही है ये सब्जेक्ट होगा। और रेस्ट ऑफ द थिंग क्या होती है सेंटेंस में? प्रेडिकेट होगा। ठीक है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है और सेंटेंस के अलावा जितनी जो भी चीज़ है मीन्स जो भी बात करी जा रही है वो क्या है? प्रेडिकेट। तो स्वीट किस में आ रहा है हमारा? प्रेडिकेट में। तो स्वीट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्रेडिकेट। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द सोल्जर फॉट डैश करेज। द सोल्जर फॉट डैश करेज। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? विद करेज।
विद क्यों आएगा? क्योंकि विद हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी को वे दिखाना है, जिसमें मतलब हमें तरीका दिखाना है कि कोई भी काम किस तरीके से कर रहा है, तब हम विद यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द सोल्जर फॉट विद करेज। जो सोल्जर था, सिपाही था, उसने करेज के साथ, बहादुरी के साथ लड़ा। ओके, अदर एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो दे फॉट विद देयर फिस्ट, तो इसमें भी हम विद ही लगाएंगे। और कोई इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा इसमें? राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। अब इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच के साथ प्रोनाउन यूज़ करना है। अब राहुल ने क्या कहा? आई वर्क इन एन ऑफिस। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इनडायरेक्ट क्या होगा? राहुल टोल्ड मी दैट डैश वर्क इन एन ऑफिस। तो राहुल ने यहाँ पे क्या कहा था? मुझसे कहा था कि आई वर्कड इन ऑफिस। तो आई अब किस में चेंज हो जाएगा? ही वर्कड इन ऑफिस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ही, क्योंकि राहुल ने मुझसे कहा था ना कि वो ऑफिस में काम कर रहा है, तो अब राहुल के लिए क्या आ जाएगा? ही। तो आंसर इज ही। Rahul told me that he worked in an office. Now come to the next question, that is question number 9. Use the suitable conjunction to complete the following sentence. इसमें हमें conjunction use करना है। He was not only punished dash fined। आपको पता होगा conjunctions हमारे कुछ पेयर conjunction होते हैं, यहाँ पे वही पेयर conjunction यूज हुआ है। Not only, जहाँ पे भी हम किसी सेंटेंस में not only देखेंगे उसके साथ आ जाएगा हमारा but also। He was not only punished but also fined। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। अब आगे से किसी भी सेंटेंस के साथ not only देखेंगे उसके साथ लगा देंगे फटाफट से but also। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चंस आपको पता है जैसे कि हमारे सुपरटेट के एग्जाम में आते हैं, तो ये 10th क्वेश्चन है इस पेपर का, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी एक पैसेज गिवन है, इसमें आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरी। तो एक बार पैसेज देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट eerie half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lost with me useful though my soul more bent। तो इसमें इरी का वर्ड क्या होगा? इरी my half my days means, इरी मीन्स क्या होगा यहाँ पे? इरी का मतलब होगा बिफोर। इरी का मीनिंग होगा बिफोर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 2018 का इंग्लिश का सुपर टेट का एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है या ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। और आप और वीडियोस देखने के लिए और सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।